जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धि साधनाओं के विषय में और कुछ स्वयं सिद्ध मंत्रों के विषय में। जो लोग भी स्वयं सिद्ध मंत्र सीखने के इच्छुक हैं वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें नाना प्रकार की विद्याएं आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है। और आपको 11 मंत्र सिखाए जाएंगे पेड ग्रुप में, जो 1 महीने का होगा। पेड ग्रुप 1 महीने में आपको 11 मंत्र दिए जाएंगे जो स्वयं सिद्ध होंगे और जिसका शुल्क बड़ा ही नॉर्मल से नॉर्मल रखा गया है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति जुड़ सकता है। तो आप लोगों को 11 मंत्र मिलेंगे। 11 मंत्र में वो सारे के सारे स्वयं सिद्ध होंगे, जिनका कोई भी अनुष्ठान आपको नहीं करना होगा। आप सिर्फ मंत्र याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए और तीर के जैसा काम कीजिए। बस आपको मंत्र याद करना है और याद करके भी कर सकते हैं और देख के पढ़ भी लेंगे तब भी कार्य हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मंत्र को याद करके रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिखी हुई चीजें आप डायरी में अगर लिख के भी रखते हैं तो डायरी आप हर वक्त अपने साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। तो मैं स्वयं सिद्ध जो मंत्र होंगे 11 मंत्र सिखाऊंगा और जो सीखना चाहते हैं अच्छे से वो 4 महीने तक हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ के रहें। 4-5 महीने अगर वह पेड ग्रुप ज्वाइन करता है तो पेड ग्रुप के साथ साथ में 4 महीने में उसे बहुत सारी विद्याएं सिखाई जाएंगी। अनेकों उस साधक को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक मजबूत बनाने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे और उसे साथ साथ में स्वयं सिद्ध मंत्र सारे दिए जाएंगे। ठीक है। जो समस्त कार्य करने में सक्षम होंगे, घर बंधन के, कीलन करने के, काटन करने के, रोग दोष काटने के, शमशान क्रिया काटने की, मैली कुछ मैली, जिन बाधा, प्रेत बाधा, मुस्लिम तंत्र, किसी भी प्रकार का इलम हो, समस्त विद्याओं काटने के आपको स्वयं सिद्ध मंत्र दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपको उस पेड ग्रुप में अगर आप जुड़े रहते हैं तो उसी नॉर्मल से शुल्क में आप लोगों को साधनाएं भी प्राप्त होंगी। ठीक है। तो आप लोगों को फिर एक साधना भी उसी में दी जाएगी। जो लोग करना चाहते हैं वह कर सकते हैं और वह जो साधना होगी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधना होगी, जिसमें शक्तियां प्रत्यक्ष आती हैं। ठीक है। ऐसी साधनाएं आप लोगों को कराई जाएंगी। तो जो शिष्य पेड ग्रुप में जुड़ के हमसे हम मंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बताई दे रहा हूं, आप लोगों को 2-4 मंत्र दिए भी जाएंगे। मैं वीडियो डालूंगा और स्वयं सिद्ध आप लोग पहले उसका परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मंत्र दिए जाएंगे एकदम स्वयं सिद्ध होंगे, जिसका आपको कोई जाप, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान नहीं करना है। ठीक है। एकदम स्वयं सिद्ध पूरे की पूरी बंगाली विद्या होगी, पूरे स्वयं सिद्ध मंत्र आप लोगों को प्राप्त होंगे। ठीक है। और एक से एक बढ़ के मंत्र हैं। ठीक है। मतलब समस्त काम करने का सामर्थ्य है उन मंत्रों में। एक मंत्र के अंदर इतनी पावर है कि आप 80% तांत्रिक एक मंत्र से ही बन जाओगे। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ के सीखना चाहते हैं ऐसी विद्याओं को, उसमें कई धागा बनाने के, गंडा बांधने के, ताबीज बनाने के, वह सारी क्रियाएं आप लोगों को पेड ग्रुप के माध्यम से सिखाई जाएंगी। तो 1 मार्च से आप लोगों को पेड ग्रुप में जुड़ना है। जो विशिष्ट भाई जुड़ना चाहता है पेड ग्रुप में वह जुड़ सकता है और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा तो उसे पेड ग्रुप का शुल्क बता दिया जाएगा। एकदम नॉर्मल सा शुल्क रखा गया है। ठीक है। आपको इस ये मान लो कि मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ बंगाली विद्याओं का। ठीक है। जो स्वयं सिद्ध विद्या है उनकी शुरुआत करने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग हो रही है हमारी 1 मार्च से। तो जो लोग भी जुड़ के सीखेंगे उन्हें बड़ा ही कम शुल्क में कराया जाएगा। अगर आप यही विद्या आप 2 महीने बाद सीखना चाहेंगे तो इनका शुल्क बढ़ाया जाएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआती तौर पे माँ शमशान काली की साधना, काल भैरव की साधना बहुत ही एकदम कम शुल्क में कराना आरंभ किया था। ठीक है। इस प्रकार से ये पेड ग्रुप में जुड़िए और आप लोगों को स्वयं सिद्ध विद्या सीखने का अवसर मिलेगा, जिसमें बहुत से बहुत खतरनाक मंत्र आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है। छोटे से आपको शुरू होगा और आप लोगों को बड़े लेवल तक हम ले जाएंगे, उस सक्षम बनाएंगे, उस योग्य बनाएंगे कि आप लोग तंत्र की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सारी जानकारियां थी। जो लोग भी करना चाहते हैं वह व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की चौकी साधना के विषय में। जो हनुमान जी का मंत्र सिद्ध करना चाहता है, जो साधना करना चाहता है, तो आप लोगों को वह मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। किस प्रकार से साधना होगी, कैसे होगी, वह आप लोगों को विधान में बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, लाल आसन रहेगा, लाल वस्त्र रहेंगे और बगैर सिले हुए आपको वस्त्र धारण करने हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको धोती पहननी है और
ऊपर से एक लाल वस्त्र 2 मीटर का ओढ़ना है, 1 मीटर आपको लाल आसन बिछाना है और 1 मीटर सर पे बांधना है। दूसरी चीज है कि आपका जो दीपक जलेगा, चमेली चमेली का जो तेल होता है उसका दिया आपको जलाना है, या फिर देसी घी का आपको दिया जलाना है। पूरब दिशा की तरफ मुख करके आप लोगों को बैठना है। भोग में आपको 2 लड्डू रखने हैं, गुड़ और चने का भोग लगाना है, ठीक है। और एक पान रहेगा, पान की डंठी जो होगी अपनी तरफ होगी, जो चिकना वाला हिस्सा होता है वो नीचे को रखना है, जो थोड़ा सा जिसमें डंठल टाइप में दिखाई देते हैं, कहने का तात्पर्य है उल्टा करके पत्ता को रखना है, ठीक है। और डंठल अपने साइड में होना चाहिए। उस पर आपको 5 बतासे रखने हैं, एक सुपारी रखना है और एक लौंग का जोड़ा रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा उसी पत्ते के ऊपर सिंदूर से, जो ऑरेंज सिंदूर आता है उससे लिख देना है राम। राम लिख के आप लोगों को यह भोग उस पर रख देना है। और बगल में थोड़ा सा गुड़ और चना और 2 बूंदी वाले लड्डू, अगर आपसे कोई फल हो सकता है, केला हो गया, सेब हो गया, आप अपनी सुविधा अनुसार 2 केले भी रख सकते हैं, 5 केले भी रख सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप 2 केले परमानेंट रख सकते हैं। और जो भी आपको फूल माला हो सकता है, गुलाब की इत्र वगैरह हो, सुगंधित चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पंचोपचार पूजन करने के बाद गुरु गणेश, ठीक है, सबका स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, माता काली, भैरव, इष्ट कुल देवी, सभी का क्षेत्रपाल, सभी का स्मरण करते हुए आपको यह साधना आरंभ करनी है। गुरु का स्मरण ना भूलें, गणेश जी का स्मरण ना भूलें, महादेव का स्मरण ना भूलें, राम का नाम लेना मत भूलिएगा। जितना से जितना हो सके राम का नाम लेना है आपको साधना काल में। यह साधना 41 दिवसीय है, ठीक है। माँ कालिका की कृपा से आप लोगों को, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इसमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यह 41 दिन की साधना है, 41 दिन आपको पूजा आरंभ करनी है, ठीक है। इस माले, ये जो मंत्र है इसकी 1 माला या 3 माला आपको डेली जाप करना है पूरब दिशा की तरफ, ठीक है। भोग मैंने बता ही दिया है। और इसमें हवन अनिवार्य है। आपको हवन कैसे करना है वह चीज मैं बोल रहा हूँ। मंगलवार या शनिवार की रात्रि में आप हवन करेंगे। अगर आपसे हो सकता है तो आप 51 आहुति डेली दे सकते हैं। थोड़ी सी हवन सामग्री लेनी है, उसमें जौ मिलाना है, ठीक है, घी मिलाना है, पंचमेवा मिलाना है, ठीक है। इतनी सामग्री मिलाने के बाद आपको आहुति देनी है, ठीक है। और हनुमान जी को आप नारियल भी भेंट कर सकते हैं, लेकिन समूचा नारियल लगेगा, नारियल को तोड़ना नहीं है। किसी भी प्रकार की नींबू की बलि नहीं लगती है हनुमान जी की साधना में, ठीक है। यह सात्विक साधना है जिसमें यह बलि दी जाती है, नारियल तोड़ के दिया जाता है, वह एक हनुमान जी की ही साधना होती है, लेकिन वह उनकी पंचमुखी वीर हनुमान की साधना होती है, उसमें यह चीज लगती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सात्विक की बात कर रहा हूँ। सात्विक में इसी प्रकार से आप लोगों को करना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है जो मैं आपको चैनल पे दूंगा, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से करते हैं तो 100% भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता रानी कालिका रानी की कृपा से आप लोगों को बालाजी की शक्ति प्राप्त होगी। उन्हें कोई ना कोई उनका वीर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और आप सर्व काम करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। आप इनके माध्यम से गद्दी दरबार भी लगा सकते हैं, पूछा भी दे सकते हैं। तो जो भी शिष्य करना चाहता है वह कर सकता है। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यह मंत्र चैतन्य हो जाने, जागृत हो जाने के बाद आप लोगों को दर्शन भी होंगे, ठीक है। उनका किसी न किसी रूप में आपसे भेंट भी होगी, ठीक है। तो वह सारी चीजें हो जाने के बाद आप कार्य कैसे करेंगे, और किसी किसी को ऊपर सवारी भी आती है, ठीक है। जो बालाजी के वीर होते हैं, उनके गढ़ होते हैं, उनकी सवारियां आती हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी को समक्ष दर्शन भी होते हैं। तो वो तो अपनी अपनी ओरा पे और अपनी अपनी ऊर्जा पे निर्भर करता है, ठीक है। परम सात्विक साधना है। लहसुन प्याज का पूरी तरीके से त्याग करना है। मीट मछली अंडा शराब दारू इन सारी चीजों का भक्षण नहीं करना है। दूसरी चीज है कि ब्रह्मचर्य का खास ध्यान दें, सफाई शुद्धि का पूर्णता ध्यान देना होगा। जमीन पे शयन करना होगा, चटाई बिछा के आप जमीन पे ही लेटेंगे। अगर हो सकता है तो साधना स्तर पे ही लेटें। और यह साधना आपको घर में रह के ही करना है, एक एकांत रूम के अंदर आप कर सकते हैं। पूजा के समय आपको सिर्फ जोत जलानी है, जोत के ही उजेला होना चाहिए, बाकी आप सारी लाइटें बंद कर देंगे, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से 41 दिन का यह अनुष्ठान करते हैं तो मैं गारंटी के साथ और बाबा महाकाल की कृपा से मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बालाजी के आपको वीर अवश्य प्राप्त होंगे, ठीक है। और आप लोग करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। मैं निःशुल्क में पूर्ण विद्या दे रहा हूँ, जिसका मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ में आए तो हमसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप लोगों को पूरे तौर तरीके समझा दिए जाएंगे। फिर बात आती है, जैसे किसी को आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आ गया, इन्हीं मंत्रों से आप अगर उसको जल अवमंत्रित करके 11 बार एक बोतल में दे देते हैं, 7 बार, 3 बार, 11 बार ऐसे अगर अवमंत्रित करके देते हैं
तो आप देखेंगे कि उसके सारे रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। आप किसी प्रकार का उसे भूत बाधा प्रेत बाधा से ग्रसित है, उसे सपने आते हैं, भूत प्रेत तंग कर रहे हैं, शरीर में सवारी बन रही है, अंग पे शक्तियां खेल रही हैं, ऐसी अगर समस्याएं हो रही हैं उसके जीवन में, तो आपको 1 बोतल पानी अवंतित करके देना है, हवन वाली भभूति देना है खाने के लिए। उसके बाद एक जो कलेवा होता है, मौली जिसे बोलते हैं, रक्षा सूत्र के तौर पे पूरे हाथ का, जैसे सीधा हाथ होता है ऐसे ऐसे हाथ करना है, और ऐसे हाथ करने के बाद अपने हाथ से इस हाथ पर पूरा नाप लेना है। नापने के बाद उसी में आप लोगों को क्या करना है, मंत्र पढ़ते हुए 11 गांठ मार देनी है, ठीक है, आमंत्रित करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए उसके हाथ में धारण करवा देना या गले में धारण करवा देना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी भूत प्रेत नहीं है, कोई भी पिशाच नहीं है जो महावीर के कवच को तोड़ सके, इतनी प्रचंड साधना है। आपके शत्रु अगर आप पे बेर बेर तंत्र कर रहे हैं, समूल तंत्र का नाश होता है, ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई वीर है नहीं। वह बालाजी की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति, कलयुग में जागृत शक्ति है। और जितना भी हो सके आप दिन रात में जितना भी राम नाम का जप कर पाए उतना आप करिए। आप काम के समय काम करिए, मन में आपको सिर्फ राम नाम चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चीज आशा करता हूँ आप लोगों से, जो भी शिष्य करेगा और शक्तियों से सदा गलत कार्य कभी मत कराना, सदा ही अच्छाई का कार्य करना, भलाई का काम करना, ठीक है, पुण्य कमाना, जो भी हो सके किसी न किसी पीड़ित व्यक्ति की दुख समस्याएं जो भी हैं आप उनका समाधान करिए, ठीक है। अगर वो कुछ भी आपको उसके बदले में देता है, अगर वह खुशी सहजता अगर आपको दे रहा है तो आप ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन किसी को विवश नहीं करना है। आपकी चौखट पे कोई आया है तो आप उसका कार्य अवश्य करके दीजिए, ठीक है। आप उसका काम करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपको कुछ खाने के लिए वह ना लेके आए या फिर कुछ अनुदान कुछ ना दे, ठीक है। जो भी 11, 21, 51 जो भी आपको देता है आप सहजता खुशी से स्वीकार कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता कालिका रानी की कृपा से आप लोगों को अवश्य जगत में पूरा मान सम्मान मिलेगा और आप उन्नति की ओर जाएंगे। और जो भी ऐसे से यह साधना करता है उसका चेहरा चंद्रमा के जैसे दमकेगा। ये समझ लो कि 50 साल में वो 25 साल का लगेगा, इतना तेज होता है इस साधना में। बस बात यही है कि इसके लिए परम सात्विक व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रस्त व्यक्ति इसको साधना को कर नहीं सकते। आप ग्रस्त हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको उतने दिन का ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा जितने दिन तक आपकी साधना चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप अपने परिवार के बीच में रह सकते हैं। उस स्थान पे आप जब भी पूजा करने के लिए जाएंगे, नहा धो के पूरा पवित्रता भाव से आप जाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई विघ्न नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमने जो जानकारियां आप लोगों को दी हैं आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी चीज ये है कि जो भी सिद्धि साधना करने के इच्छुक हैं वह लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और सिद्धि साधनाएं आरंभ की जा रही हैं। जो भी हमसे जुड़ के सिद्धि साधना लेना चाहते हैं वह आ सकते हैं। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।